हे गाइस, तो आज हमारे दिन की शुरुआत आर्यन के स्कूल से हुई क्योंकि आज आर्यन के स्कूल में था पीटीएम और आर्यन के स्कूल का लास्ट डे भी था क्योंकि छुट्टियां स्टार्ट होने वाली थी, समर वेकेशन होने वाला था। तो आज इसका लास्ट डे था और पीटीएम था इसके स्कूल में, तो हम वही अटेंड करने के लिए गए थे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्वाति सोनू यादव। तो आज मैं आपको अपने दिल्ली वाले घर का टूर करवाने वाली हूँ और हम जहाँ रहते हैं दिल्ली में वहाँ पे आपको पूरा घर दिखाऊंगी मैं आपको। अभी हम लोगों का यहाँ रहते 1 साल हो गया है। ये मेरा घर है या नहीं तो आपको आगे के व्लॉग में पता चलेगा। मैं अभी अब पूरा घर का टूर करवाने वाली हूँ आपको, जो जो भी मुझे कमरे वगैरह जो भी है सब कुछ दिखाऊंगी मैं आपको, तो बने रहिए हमारे व्लॉग में। तो ये है मेरा फर्स्ट रूम है। रूम से एक बालकनी है जो कि गार्डन के साइड खुलता है बिल्कुल। ये मेरा बालकनी है एक, और इधर पार्क है सामने यहाँ, और नीचे वो रोड है और कुछ गमले हैं यहाँ मैंने लगाए हुए हैं, अपने ही है मेरे। तो कुछ मैंने पौधे लगाए हैं, अभी ज़्यादा तो नहीं लगाया क्योंकि हम यहाँ रहते नहीं हैं। कभी कभी तो पौधे ख़राब हो जाते हैं, तो जितना हो सकता है हम उतना ही लगाते हैं, बाकी तो ज़्यादा कुछ नहीं किया है हमने। और जस्ट बालकनी से एक हमारा कमरा है ये, और कमरे में एक मिरर दिया गया है, एक वॉल डोर दिया गया है। ये आप जो देख रहे हैं मिरर, तो बस ये मिरर ही नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे सेक्शंस दिए गए हैं जिसमें मैं अपने मेकअप और चूड़ियाँ जितने भी हैं सब मैं रख लेती हूँ अपना। तो इधर उधर कहीं नहीं होता है, सारा कुछ मेरा इसी में आ जाता है। और ये है पूरे कमरे का व्यू। बेड है हमारा, और ये कुछ डेकोरेशन के लिए दिया गया, या टीवी वगैरह भी हम लगा सकते हैं यहाँ पे। तो टीवी वगैरह के लिए तो था, बट हमने नहीं लगाया क्योंकि हमें इतनी नीड होती नहीं है। बस हमने डेकोरेशन के एक फ़ोटो फ्रेम लगा दिया है अपनी फैमिली का। ये आप देख सकते हैं मेरे बच्चों की फ़ोटो है छोटे छोटे, और हम कहीं गए थे घूमने के लिए उसकी फ़ोटो है। ये है कुछ व्यू हमारे बेडरूम का, फर्स्ट बेडरूम का। मैं जा रही हूँ दूसरे कमरे, और रूम से निकलते ही एक वॉशरूम दिया गया है हमें, जो कि ये है वॉशरूम है हमारा ये। और ये जस्ट आगे आते ही हमारे बच्चों का कमरा है ये वाला। यहाँ पे एक स्टडी टेबल दिया गया है, और ऊपर में डेकोरेशन कर सकते थे बट हमें थोड़े से कपड़े और भी रखने थे क्योंकि बच्चों का हमने यहीं पे रखा हुआ है कपड़ा। तो यहाँ पे अपने बेटे का रख दिया है मैंने, और अंदर बेटी का है इस वॉल डोर में, तो उसका है। और बाकी ऊपर मैंने अपने बेटे का सेटल किया है, और ये इस लोगों का स्टडी टेबल का है। और ये वाला मैंने अभी अभी मंगाया है ये वाला, तो बहुत ही अच्छा है। अगर आपको मंगाना हो ना तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में आप ले लेना, वहाँ से ये ऑर्डर आप कर सकते हो। बहुत ही अच्छा है, स्टडी टेबल पे रख सकते हो और भी बहुत सारे चीज़ों पे इस्तेमाल कर सकते हो। और ये रैक भी, बुक रैक भी मैंने मंगाया हुआ था, इससे मीशो से मंगाया है। बुक्स वगैरह सब बिखरे रहते थे तो बस अच्छे से सेट करने के लिए मैंने मंगाया हुआ है, तो अभी सही है। और ये है बेटी का कमरा, और बेटी के कमरे से एक वॉशरूम दिया गया है, ये भी है वॉशरूम।
तो ये है बेटी के कमरे का व्यू और यहीं पे बैठ के पढ़ती है ये। और ये कूलर हमने परचेज़ किया था पिछले साल, क्योंकि हमारा एक एसी है तो अंदर वाले कमरे में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, तो कभी कभी बच्चों के लिए भी लिया है मैंने, तो एक लगा रखा है। और ये है बस उसका कमरा। एक रूम वहाँ पे है और एक रूम बेटी का यहाँ पे है। और ये है जस्ट बाहर निकलते ही मेरा किचन है, ये छोटा सा किचन और बहुत प्यारा है। मुझे तो अपना किचन बहुत ही सुंदर और मॉड्यूलर लगता है, तो कुछ ऐसा लुक है मेरे किचन का। ये सब मैंने मीशो से मंगाकर सब सेट किया है ना। सब है मेरे किचन का। और किचन के सामने ही हमने एक डाइनिंग टेबल लगा रखा है, तो हम यहीं पे बैठ के खाना खाते हैं कभी कभी। और ज़्यादातर ठंड में खाते हैं, क्योंकि नीचे बैठकर खाया नहीं जाता है ठंड में। तो हम अभी जैसे गर्मी का टाइम है तो हम नीचे बैठ के सारे मिलकर खाते हैं, और बाकी तो ठंड के टाइम में हम चारों अपना चेयर लगा लेते हैं, उसके बाद खाना खाते हैं। और यहीं पे हमने रखा है एक फ्रिज भी हमारा यहीं पे है। और किचन की जस्ट बगल में फ्रिज है। और ये यहाँ बच्चों का जो भी वो बैग वगैरह है सब आते हैं तो यहीं पे रख देते हैं। तो ये टेबल हमारा पुराना था, तो हमने ये बैग यूज़ के लिए रख दिया कि बैग वगैरह रख सकते हैं। तो ये कुछ ये अभी आधा कमरा है हमारा, दिख रहा होगा। उधर वाले रूम, सेकेंड रूम, किचन और बस इतने दूर। और ये जब बाहर निकलने के लिए हमारा गेट है, और यहीं पे हमारा वो कैमरा दिया गया है, तो नीचे कोई भी आते हैं तो हम यहीं से देखकर तभी गेट खोलते हैं। और जस्ट यहाँ बाहर निकलेंगे, जैसे हम बाहर निकलते हैं तो हमारा लिफ्ट है सामने। और ये हमने शू रैक मंगा रखा है, शू रैक मंगा रखा है। और ये है लिफ्ट, और ये सीढ़ियाँ भी है, कमरे में जा सकते हैं यहाँ से। ये बंद हो गया कमरा, एंट्री यहाँ से ये है। और एंट्री होते ही और उसके बाद है ये मेरे मंदिर का व्यू, जस्ट बगल में ही है। एंड एंट्री करते ही सबसे पहले भगवान जी का दर्शन करते हैं हम, तो हमने यहीं पे मंदिर लगाया हुआ है। और ये है तो ये है। और एक पर्दा, तो हमने एक पर्दा ये हमने सेटल करवाया था अपना, ये हमने सेटल करवाया, तो बीच वाला हमारा बना हुआ था पहले से। और ये साइड में हमने यहाँ पे लिया है, उसके बाद लगवाया। और हैंगर भी हमने ही लगवाया था, तो खाली था, तो हमने बोला कि चलो यहाँ पे हमारा पर्दा भी आ जाएगा और ये हम लगा भी देंगे, मंदिर के सामने अच्छा भी लगता है ये। तो एंट्री करते ही मंदिर से आगे आएंगे तो हमारा ये ड्राइंग रूम है, तो गेस्ट वगैरह आते हैं तो यहीं पे बैठते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे मेरा रिंग लाइट रखा हुआ रहता है, और ये सोफ़ा है, ये सब हमारा है, हमने यहाँ पे परचेज़ किया है नए वाले घर में। यहाँ आने के बाद ये हमारा पहले वाला सोफ़ा उधर रखा हुआ है वहाँ पे, और यहाँ पे अभी है नया वाला सोफ़ा जो हमने परचेज़ किया है। और टी टेबल भी हमने परचेज़ किया है। तो अभी यही है हमारा, सोफ़े के जस्ट बगल में ही हमारा टीवी है। और हम यहीं पे टीवी अगर देखने का मन होता है तो मोस्ट ऑफ हम फ़ोन पे ही देख लेते हैं, टीवी तो बहुत कम ही चालू करते हैं। तो कभी अगर बाय चांस गेस्ट वगैरह आए तो ही टीवी चालू होता है, नहीं तो नहीं होता, तो ऐसे ही बंद पड़ा रहता है। और बहुत छोटा है, बहुत काफ़ी टाइम हो गया हमारी टीवी को, करीबन मुझे लगता है स्वाति 2 ईयर की थी तभी हमने ये टीवी परचेज़ किया था, और ये अभी तक हमारे साथ है। तो ये टीवी इसीलिए हमने रखा है, बाकी आगे का पता नहीं, आगे अगर
लेना हो तो लेंगे, अभी तो इतनी ही ज़रूरत है हमें, तो नहीं लेते हम। तो ये हो गया हमारे ड्राइंग रूम का व्यू। ये है ड्राइंग रूम और उधर हमारा कमरा था। अब आ रहे हम नेक्स्ट वाले कमरे में। तो ये वाला कमरा है, यहाँ सोफ़ा, एक पुराना वाला जो हमारा सोफ़ा था वो हमने यहाँ एडजस्ट कर दिया है। और इस पे ये बहुत पुराना लेदर का था, तो हमने पुराना था तो हमने इस पे कवर मीशो से ढूंढकर कवर, इसको फुल कवर चढ़ा दिया। तो ये बिल्कुल नया सा लगता ही नहीं है कि ये पुराना है। और इसी के जस्ट बगल में वॉल स्टिकर, जो कि इसको बहुत खूबसूरत लुक देता है। मैं अभी आपको पूरा दिखाती हूँ दूर से, तो कुछ ऐसा लगता है ये व्यू, आप देख सकते हैं। ये इसको इग्नोर करना, ये नया सा पड़ा हुआ है, काफ़ी टाइम से हमें ये भी यूज़ नहीं हो रहा है, इसीलिए हमने साइड में रखा हुआ है तभी। और यहाँ एक हमने बास्केट रखा है। और ये है बेडरूम, थर्ड बेडरूम है। और ये तो अभी ये है हमारा बेड, जो कि हमने यहाँ आकर परचेज़ किया था। और उसी के जस्ट बगल में हमने बास्केट रख रखा है, तो कुछ जैसे ज़रूरत पड़ती है तो हम उसी में डाल देते हैं। और ये हमारी एनिवर्सरी का लगा हुआ है अभी तक, क्योंकि हमने यहीं पे डेकोरेशन वगैरह किया था, तो अभी तक हटाया नहीं है। और उसी के जस्ट बगल में हमारा एक वॉल डोर है, तो वॉल डोर में हमारे सारे सामान वगैरह हैं। और बस यही हमारा थर्ड बेडरूम है। और इधर है एक मिरर, जो कि आपको सामने दिख रहा होगा, मिरर। और एक सामने यहाँ भी मिरर है बेड के सामने। और यहाँ पे कुछ हमने अपने फ़ोटोज़ वगैरह लगाए हुए हैं। और यहाँ और जस्ट ये सीलन के कारण ख़राब हो गया, 1 साल हो गया ना, बताया था मैंने, सीलन से ख़राब हो रहा है, तो इसको ठीक करवाना है, अभी बोल रखा है हमने। और ये है मिरर के जस्ट बगल में कुछ सेक्शन दिए हुए हैं, जिसमें कि हमने कुछ ऐसे ही नॉर्मल सामान रख दिया है डेकोरेशन के लिए, अभी नहीं ख़रीदा हमने। मैंने सोचा कि चलो इतना अंदर कौन देखता है, कुछ सामान ऐसे ही रख दिया है हमने, तो बस ऐसे ही रखा हुआ है। और ये वॉल डोर है, जिसमें कि एक में मेरा और एक में हस्बैंड का है, और उधर वाले कमरे में। और इसी के जस्ट बगल में एक और बास्केट है हमारा। और यहाँ पे है वॉशरूम, ये है तीसरा वॉशरूम, ये है वॉशरूम। तो ये है थर्ड वाले कमरे का व्यू, यहाँ से आप कुछ देख सकते हैं मेरे थर्ड वाले कमरे का व्यू। और इसी थर्ड वाले कमरे से ही बाहर एक बालकनी खुलता है, जो कि वॉशिंग एरिया है, हमारा वॉशिंग एरिया है। तो मेरे कपड़े वगैरह यहीं पे धुलते हैं और यहीं पे सूख जाते हैं। ये स्टैंड भी है हमारा, तो स्टैंड वगैरह हैं। और ये वॉशिंग मशीन जो हमने परचेज़ किया था वो हमने यहाँ ढक रखा है अभी। और ये कपड़े मैंने धुल के रखे हुए हैं सारे। तो ये है मेरा कमरा, और ऊपर ये गीज़र लगा हुआ है, सब 2 गीज़र है यहाँ पे। और ये पूरे कमरे का व्यू है। उम्मीद है आपको पूरे घर का टूर अच्छा लगा होगा। और बहुत सारे लोगों का सवाल ये था कि आप रेंट पे हो या आपने खुद का लिया है। जब मैंने इंस्टाग्राम पे एक हवन की वीडियो डाली थी 1 ईयर पहले, जब हम यहाँ शिफ्ट किए थे, तभी बहुत सारे लोगों का डीएम भी आया था और बहुत सारे लोगों का कमेंट में कॉन्ग्रेचुलेशन वगैरह बहुत सारे विशेष आए थे। तो मैं बहुत सारे लोगों को रिप्लाई नहीं कर पाई थी, और बहुत सारे लोग ऐसे थे जिसको मैंने बता दिया था 1-2 लोगों को। तो उसी के रिप्लाई में मैं आज एक वीडियो बना रही हूँ व्लॉग, कि आप लोगों को जवाब भी मिल जाए और मेरा एक व्लॉग शूट भी हो जाए। तो
उन्हीं के रिप्लाई में मैं एक वीडियो शूट कर रही हूँ। तो फ़िलहाल हम लोग अभी रेंट पे हैं और 2016 में हम लोग दिल्ली आए थे, तो 9 साल कंप्लीट होने वाले हैं हमारा यहाँ पे। तो मुश्किल से और मुझे लगता है 2-3 साल हम लोग यहाँ रुकेंगे और फिर हम लोग यहाँ से दिल्ली से चले जाएंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, व्लॉग अच्छा लगा होगा, मेरे घर का टूर अच्छा लगा होगा। तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।